ध्रुव तारा कहाँ जाता है? तो उत्तरी तारों को। सेकंड, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग भी कुछ बताइए, 1973। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, हमारे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट? इसमें कहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप लोग, किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? बताइए इसका आप लोग जवाब। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी? वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये हम लोगों का इसका आंसर होगा गुजरात। इसका गुजरात आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित है करता है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन। देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसे तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 जनवरी 1950। इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन है, बोलिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a abiotic component of biosphere? निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। एग्जाम में इतना आप लोगों को ध्यान देना ही होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको देखते ही नहीं है और टिक करके चले आते हैं। बताइए आप लोग इसका आंसर। नहीं है, तो इसमें होगा कवक, यानी कि फंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The headquarter of Greenpeace International is located in, Greenpeace International का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जल में पश्चिम बंगाल में ही है। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि रैन शैडो प्रभाव है। रैन शैडो प्रभाव है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक। नेक्स्ट, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USSR। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। राइट आंसर ये हो जाएगा। असत्य पूछा है इसमें, तो यही डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण आदि। और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर में आपका मतलब सेकंड, मतलब द्वितीय उपभोक्ता में जैसे सांप, भेड़िया आदि। अपघटक डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया, कवक। अपघटक का। और ये जैविक घटक का तृतीय उपभोक्ता जैसे कि बाज, शेर, बाघ आदि। चलिए नेक्स्ट, मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो इसे 23.5 डिग्री साउथ। और लोग को ध्यान देने वाली बात है, इधर नॉर्थ दिया है, ये नहीं कि इसको मार दीजिएगा, इसमें साउथ होगा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये तो सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर AG टाउंसले जी ने। नेक्स्ट, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। नेक्स्ट, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी का सबसे पास है तो वो क्षोभ मंडल ही होगा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो यह कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, जैविक खेती। नेक्स्ट, एसिड रेन इज concerned with प्रेजेंस ऑफ अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो ये पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट, WWF से आज से है, तो इसका आंसर हो जाएगा WWF, इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये यूपी टेट में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट, फूलों की घाटी अवस्थित है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये है अपना उत्तराखंड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये एंडीज में। नेक्स्ट, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज है। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं जानता हूँ कि मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस में। धन्यवाद।